वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिङ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्री ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा
पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। आज से मेरा ये जो पाठ चल रहा है उसमें मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक प्रारंभ किया है, जो मैंने अभी पढ़ा आप लोगों के सामने। तो उसको मैंने कंटिन्यूएशन में पढ़ दिया क्योंकि प्रथम श्लोक था। फिर से मैं एक बार पढ़ लूंगा कि ये जो श्लोक है संजय उवाच से स्टार्ट होता है। फिर से संजय जी बोल रहे हैं, मतलब अब संजय जी कहाँ पे बैठे हुए हैं? धृतराष्ट्र जहाँ पे बैठे हुए उनके सामने बैठे हुए हैं और क्या हो रहा है युद्ध भूमि में वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। और सांख्य के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात की थी, थोड़ी सी बात की थी। तो मैंने कोशिश की पिछले कुछ दिनों में कि सांख्य के बारे में कुछ पढ़ा जाए, कुछ जाना जाए, और जो भी श्रोता मेरे इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कुछ जानकारी शेयर की जाए। लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड आदमी नहीं हूँ, मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। इसलिए ये जो बहुत गूढ़ रहस्य है सांख्य शास्त्र है, इसको ग्रैस्प कर पाना बहुत छोटे समय में पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहा हूँ इसको ब्रेक ना करके, इसको कंटिन्यूएशन में रख के जो चीज़ें मैं जहाँ से जैसे को रिलेट कर पाऊंगा वो चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाऊंगा। तो पहले मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सांख्य जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संख्या से हुई है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आसान से शब्दों में मैं आप लोगों को बता पाऊँ और आप लोग आसानी से समझ पाए, वो मैं आप लोगों से कन्वे कर देता हूँ, बता देता हूँ। क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है, मैं जितना भी इसके बारे में सुना, पढ़ा और जानने की कोशिश की, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। ये उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना हायर ग्रेड का मैथमेटिक्स होता है। तो जो बेसिक चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, जो हमारे श्रोतागण आसानी से समझ सकते हैं, वो क्या है? गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या छोटा मोटा टेबल 2 × 2 4। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो हमारी आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये जो सांख्य शास्त्र है पूरी संख्याओं पर ही निर्भर है। और जब मैंने इसके इतिहास के बारे में जानना चाहा कि क्या है ये, कैसे है ये, तो ये इतने डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आज की डेट में अवेलेबल है। मतलब मुझे उतनी पूरी जानकारी भी नहीं है कि ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म में भी प्रॉपरली अवेलेबल है कि नहीं है, या जो अवेलेबल है वो कितनी इंटैक्ट है। तो इसके लिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करके आप लोगों को सांख्य दर्शन शास्त्र के बारे में नहीं बता पाऊंगा। जो बेसिक सी चीज़ इसके बारे में मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूँ।
मेरी दीदी भी दर्शन शास्त्र की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने सांख्य शास्त्र को अच्छे से हो सकता है पढ़ा हो एक सब्जेक्ट के रूप में, तो हो सकता है उनको हमसे अच्छी नॉलेज हो इसके बारे में, अच्छी जानकारी हो। तो कभी उनसे बात होगी तो मैं उनसे भी चर्चा करूंगा कि सांख्य के बारे में आप क्या जानती हैं, बताइए। तो अगर वो कुछ बताती हैं तो मैं आपको तो ज़रूर पहुंचाऊंगा। अभी तक मेरी जो जानकारी है, जितना मैं पढ़ पाया हूँ और जो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाए वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे वेद हैं, जिनको हम लोग श्रुति बोलते हैं, वो 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये विशाल ज्ञान के भंडार हैं और ऐसा माना जाता है हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति में कि अगर इन वेदों को प्रॉपरली स्टडी कर लिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड ही समाया हुआ है। सारी टेक्नोलॉजी, सारे ज्ञान, सारी चीजें इन वेदों में समाहित है। लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है कि जो आज की डेट में लिटरेचर अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग तो सब पढ़ते हैं, अब वो श्रुति का समय नहीं रहा कि जो गुरु शिष्य परंपरा चल रही है उसमें लोग एक दूसरे को बताकर चीजों को याद करा के रखते थे। अब तो चीजें रिटन फॉर्म में है, लिखी हुई चीजें हैं। तो अभी वेद भी जो है वो कितने ओरिजिनल है जिनके बारे में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि वेदों को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा जाता है। तो ये जो वेदों की रचनाएं हैं, इनको संगठित करके दर्शन शास्त्र बनाया गया। दर्शन शास्त्र को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी। तो हम लोग भी इंजीनियर हैं, हम लोग जब कुछ काम करते हैं तो अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स काम करना रहता है तो हम लोग अपने इंजीनियरिंग टीम से, या हम लोग का सबका एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है जिसमें हम लोग सब लोग सोचते हैं। तो हम लोग क्या बनाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने की फिलॉसफी क्या रहेगी। तो ये जो फिलॉसफी वर्ड है, हम लोग हिंदी में दर्शन कम सुनते हैं, फिलॉसफी ज़्यादा सुनते हैं। अगर कोई हमको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता है या अपने शब्दों को बड़े इम्फेसाइज होकर अगर हमारे सामने रखना चाहता है तो हम उसको मजाक मजाक में बोल देते हैं कि ये बहुत फिलॉसफी झाड़ रहे हैं, बहुत फिलॉसफी बता रहे हैं। बट ये जब मैं इन चीज़ों को पढ़ना चालू किया कि आप लोगों तक बता पाऊँ, तो मुझे ये पता चला कि ये शब्द ही अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही महान शब्द है, जिसको हम लोग दर्शन शास्त्र या इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। तो ये जो 4 वेद हैं, इन 4 वेदों के दर्शन को 6 दर्शन में तब्दील किया गया। 6 तरीके की फिलॉसफी है। उनमें एक तरह की फिलॉसफी है सांख्य दर्शन जिसको कहते हैं। और इसके जो ज्ञाता थे, जो रचयिता थे या जिन्होंने इसकी रचना की, उनका नाम था कपिल मुनि। कपिल उनका नाम था। तो अब मैंने इसको वर्ड को कोरिलेट किया। मुझे याद है बचपन में मेरा जो जन्म हुआ है वो मार्गशीर्ष की एकादशी को हुआ है, जिस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो पापा जी जब भी गीता पढ़ते थे, पिताजी मेरे, वो हमेशा कहते थे कि माशा नाम मार्गशीर्षो हम। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता था, तो ये वर्ड मैंने वहां से पिक कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण जब 10वें अध्याय में बताते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे अलग अलग रूपों में क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो जब हम ऐसे, मैं गीता को हर जगह कोरिलेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं सांख्य के बारे में पढ़ रहा था, डीप डाइव कर रहा था और गहराई में जानने की कोशिश कर रहा था, तो मैं गीता से ही 2 चीज़ों को कोरिलेट कर पाया कि भगवान श्री कृष्ण ने ही 10वें अध्याय में खुद कहा है, जैसे उन्होंने कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम। तो पापा की ये कही हुई बात मुझे याद थी, तो जस्ट मैंने खोजना चालू किया कि भगवान ऋषि और मुनि और ज्ञानी में क्या है। तो उन्होंने ऋषि में कभी भृगु का नाम लिया है, कभी वेदव्यास का नाम लिया है। एक शब्द हुआ है ज्ञानी नाम। जब भगवान बोलते हैं कि ज्ञानियों में कौन हूं मैं, तो भगवान खुद ही कहते हैं, ये कहते हुए भी मेरा रोमांच हो रहा है, जिसको बोलते हैं गूज बम्स। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी नाम नहीं, सिद्धा नाम कहते हैं कि सिद्धों में, जिनको सिद्धि प्राप्त है, तो सिद्धों में मैं कौन हूं, तो कहते हैं सिद्धा नाम कपिलो मुनि। कि सिद्धों में, जैसे भगवान कहते हैं कि मासों में, सारे महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, और भी अलग अलग बताते हैं। वायु में मैं कौन से वायु हूं, बहुत सारा भगवान ने 10वें अध्याय में बताया है। अपने बारे में भगवान ने पूरा परिचय दिया है, तो हम 10वें अध्याय में ही जानेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल मैं ये वर्णित करना चाहता हूं कि
सांख्य योग द्वितीय अध्याय ही विषाद के बाद क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि सांख्य ही सत्य है। जैसे मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 5 सत्य है, वैसे सांख्य ही सत्य है। और भगवान ने खुद भी 10वें अध्याय में कहा है कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, मतलब सिद्धों में मैं ही कपिल मुनि हूं। तो जब भगवान ने खुद ही बोल दिया है कि मैं ही कपिल मुनि हूं और कपिल मुनि ने ही सांख्य दर्शन शास्त्र की रचना की है, तो ये हम मान के चलते हैं। और ये जो द्वितीय अध्याय जहाँ पे भगवान सबसे पहले बोलना चालू करेंगे, श्री भगवान उवाच जहाँ पे सबसे पहले आएगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सांख्य है वो भी भगवान ने ही रचना की है और अपने आप में बहुत ही गूढ़ रहस्य है। तो मैं भी अब आज से, जब ये अभी क्या है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, तो अब मेरी भी रुचि बहुत डेवलप हो गई है कि सांख्य के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं मैं सीख पाऊँ, मैं जान पाऊँ, मैं समझ पाऊँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर कभी कुछ सांख्य के बारे में अच्छी जानकारी मैंने जुटा ली तो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ और उसको अलग से एक वीडियो में बताऊँ। अभी तो मैं श्रीमद् भगवद गीता पर ही वीडियो बनाता रहूँगा, तो सांख्य पे बाद में वीडियो बनाऊँगा जब मेरे पास थोड़ा और ज्ञान अर्जित हो जाएगा। लेकिन इसको मैं कोरिलेट ये कर रहा हूँ कि सांख्य योग जो है उसको कपिल मुनि ने चलाया था और कपिल मुनि ने ही इसके ज्ञान को प्रतिपादित किया है। और भगवान ने गीता में खुद कहा है कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, मतलब सिद्धों में मैं ही कपिल मुनि हूँ। तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण खुद ही सांख्य के रचयिता है। क्योंकि जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि जो योग दर्शन शास्त्र है, जो हम लोग योगा आज की डेट में करते हैं, जो पूरा भारत विश्व गुरु बना हुआ योग में, तो योग भी एक दर्शन शास्त्र है। योग में पतंजलि है, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि सिद्धा नाम पतंजलि अहम। पतंजलि होंगे, अपनी जगह पे होंगे, सही होंगे जो भी है, लेकिन भगवान ने बहुत चूज करके अगर बोला है कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, कि सिद्धों में मैं ही कपिल मुनि हूँ, तो सांख्य बहुत ही सम्माननीय दर्शन शास्त्र है। और इसको और ज्ञान प्राप्ति मैं करूँगा, कोशिश करूँगा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए और आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। और जो भी श्रोतागण मेरी बात सुन रहे हैं उनको भी ये अपील करूँगा कि सांख्य के बारे में जितनी भी चीज़ें जान पाए उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो मैं थोड़ा बहुत जान पाया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सांख्य दर्शन क्या है? 100% इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा और कोई परसेंटेज नहीं होता है। 100% मैथमेटिक्स बेस्ड है। इसमें सब कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले के ऊपर चलता है। जैसे 1 + 1 = 2, ऐसे ही सांख्य में सारे कैलकुलेशंस होते हैं और कैलकुलेशंस कर करके सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो इसमें मैं आपको एक बहुत बेसिक सा चीज़ बताऊंगा जो भगवान ने भी गीता में अर्जुन से कहा है। अर्जुन को भगवान ने गीता में, फिर आगे के ही श्लोक का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ सांख्य समझाने के लिए आपको। अर्जुन को भगवान ने गीता में क्लियरली कहा है, निमित्त मात्रम भव। निमित्त मात्रम भव का मतलब है कि केवल निमित्त मात्र बन जाओ। तो सांख्य मैं जो समझ पाया हूँ क्या कहता है, उसको मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो सृष्टि है, पूरी सृष्टि की बात मैं कर रहा हूँ। पूरी सृष्टि की बात इसके लिए कर रहा हूँ कि वो पूरी सृष्टि को ही समझा देता है। ये जो सृष्टि है इसमें जो भी कार्य हो रहा है, XYZ कुछ भी हो रहा है, आज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आपसे बोल रहा हूँ या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस सृष्टि में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कार्य हुआ है या जो भी कार्य होगा, उसका कोई न कोई एक कारण होता है। मैं यही समझ पाया हूँ, सरल शब्दों में यही सांख्य है। दो चीजों का यहाँ पे बात किया जा रहा है। एक बात किया जा रहा है कार्य और एक बात किया जा रहा है कारण। इन्हीं दो चीजों के परस्पर संबंध को सांख्य दर्शन में बताया गया है। कैसे है ये परस्पर संबंध? बहुत ही गूढ़ रहस्य है, बहुत ही पढ़ने वाली चीज है। और जैसे मैंने बोला ना कि गीता के मंत्रों में बहुत ही पावर होता है, बहुत ही शक्ति होती है। ये सारे मंत्रों पर अभी भी रिसर्च की धारणाएं चल रही हैं, लोग इस पे शोध कर रहे हैं। सांख्य में भी जो श्लोक लिखे गए हैं उन पे भी शोध होता है, रिसर्च होता है, वो शोध के विषय हैं।
तो ये जो सेंटेंस मैंने यूज किया, मुझे इतना ही अभी समझ में आया, इसके लिए मैंने इतना ही आपको बताया। और भी जो समझ में आएगा मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मैं भगवत गीता पे बात कर रहा हूँ, मैं सांख्य पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। साफ साफ शब्दों में बस मैं आज के वीडियो के लिए जो बोलूँगा बस इतना ही बोलूँगा कि सृष्टि में जो भी कार्य हो रहे हैं उनका एक कारण है। इसीलिए भगवान ने भी अर्जुन को क्लियरली बोला है कि हे अर्जुन, निमित्त मात्रम भव, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। तो अभी इसको और ओपन करेंगे। जैसे मैं, क्या होता है किसी चीज को जानने के लिए, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भूतकाल में चले जाओ, भविष्य में नहीं जा सकते हो, बट भूतकाल आपको पता रहता है, पीछे का समय आपको पता रहता है कि वर्तमान में क्या होगा। तो जैसे आज हम हमेशा एक बहुत ही गूढ़ रहस्य सोचते आते हैं, बहुत ही हमेशा एक खोज में रहते हैं। जैसे हमारा मतलब ये ब्लड में है, जो भी हिंदुस्तानी या जो भी भारतवर्ष में रहता है उसके ब्लड में है कि वो परस्यू करना चाहता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करके सृष्टि के बारे में जानना चाहता है। साइंस है, वो लोग साइंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चीज़ों को जानने की जिज्ञासा ये मानव का अपना एक स्वभाव है। तो ऐसे ही मानव भगवान के बारे में जानना चाहता है, मानव बहुत चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। तो बेसिक सा चीज़ ये है कि जो कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है लोगों के द्वारा कि आपका जन्म क्यों हुआ, आप इस धरती पर क्यों आए, उसका सिंपल सा आंसर ये है, उसका सिंपल सा उत्तर ये है कि आज आप जो काम कर रहे हैं उसी के लिए आपका जन्म हुआ है। बहुत ही सरल उत्तर ये है कि आज आप जो काम इस क्षण में कर रहे हैं उसी के लिए आपका जन्म हुआ है। क्योंकि भविष्य हम नहीं देख सकते हैं, भविष्य हम तब देख सकते हैं जब हम अपने पीछे को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। मतलब हम जो पीछे के दिन को जी चुके हैं उसको हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भविष्य में और क्या होने वाला है, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो सांख्य जो है, जैसे हम लोग जब गणित की पढ़ाई करते हैं तो हम लोग पहले अनुमान लगाते हैं और बाद में उसको सिद्ध करते हैं कि हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही सांख्य क्या है, अनुमान लगाता है और फिर कैलकुलेशंस के बेसिस पे उसको प्रूव करता है कि हाँ ऐसा ही है। तो जो काम आज की डेट में हो रहा है उसका भी कुछ न कुछ कारण होता है। तो सांख्य इसी प्रश्नावली और इसी उत्तर पे ही बेस्ड है कि जो भी काम हो रहा है उसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा, और वो जो कारण होगा वो पहले से निर्धारित होगा। तो जैसे मैं अभी आपको उदाहरण देके इस चीज को समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे आज की तारीख है 18 जनवरी 2024। ये तारीख इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। तो अब मैं चला जाता हूं एक साल पहले, 18 जनवरी 2023। तो मुझे ये चीज नहीं पता था कि 18 जनवरी 2024 को मैं इस तरह से आपसे बात करता रहूंगा और वीडियो बनाता रहूंगा। तो एक साल आगे का चीज मुझे नहीं पता रहता है। लेकिन मैं अगर 18 जनवरी 2023 को बैठ के ये सोचूं कि 18 जनवरी 2024 को क्या कर रहा होऊंगा, तो मैं ये नहीं बता सकता हूं। लेकिन अगर मैं अपने एक एक दिन करके मैं पीछे जाऊं तो फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने जो सोचा कि मुझे ऐसे वीडियो बनाना है तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली, मुझे उसको कहीं न कहीं से मोटिवेशन मिला। जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि इसके पीछे जो टोटल मोटिवेशन है इस तरह से वीडियो बनाने का, वो मेरी धर्म पत्नी जी का है। वो बोलती थी नहीं वीडियो बनाना है, बात करना है, कुछ ना कुछ बोलना है, और काफ़ी दिन वो पीछे पड़ी रही। करीब 30-40 दिन बाद मैंने एक पहला वीडियो डाला था। तो क्या होता है जब हम एक एक दिन करके पीछे आते हैं तो आज के डेट में जो हमारे साथ घटना हो रही है उसका कारण हमको पता चल जाता है। अगर ये चीज आप न समझ पाए हो तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज के डेट में जो आपकी घटना घट रही है, कुछ एक कार्य हो रहा है। तो कार्य क्यों हो रहा है कि उसके पीछे कोई न कोई कारण है, और यही कारण की वजह से कार्य हो रहा है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं एक वीडियो बना रहा हूं। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो मैं अचानक से उठ के नहीं बना रहा हूं, तो पीछे का प्रोसेस चल रहा है।
तो इसके पीछे अभी मेरा जो 47 श्लोक कंप्लीट हुआ है श्रीमद् भगवद गीता का, तो ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि 2 महीना पहले से मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं कैसे बनाऊंगा, कब बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा, वो मुझे भी भविष्य नहीं पता है, लेकिन एक अनुमान लगा सकता हूँ कि हाँ आगे भी मैं ऐसा वीडियो बनाता रहूंगा। लेकिन अभी ये जो मैं वीडियो बनाने का प्रोसेस कर रहा हूँ, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कार्य से। अभी जो कार्य हो रहा है इसके पीछे कुछ कारण होगा। वो कारण ये है कि मुझे कहीं से मोटिवेशन मिला, मुझे कहीं से थॉट आया, मेरे मन में ऐसे विचार आए और फिर उनको होते होते मैं ये वीडियो बनाने का काम चालू कर दिया। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे तो हमारा जन्म क्यों हुआ है, वो हमारा जन्म आज के लिए हुआ है। जो सारी मैनेजमेंट फिलॉसफीज पढ़ाई जाती हैं, सब लोग बताते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ, किसके लिए पैदा हुआ, तो उसका बड़े ही सरल शब्दों में उत्तर यह है कि मैं आज के लिए पैदा हुआ। तो आज के लिए मैं पैदा होके, आज के लिए अगर मैं पैदा हुआ तो आज कर क्या रहा हूँ, आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसी काम को करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। और इसके पीछे मैं जितना भी चला जाऊंगा, तो इसके पीछे का जो मैंने जीवन यापन किया, तो जितना भी जीवन यापन इसके पीछे का किया, वो मैं वही जीवन यापन करने के लिए मैं धरती पर आया हूँ, या अगर वो भूतकाल हो गया था तो आया था। तो यही सांख्य है कि मनुष्य के जीवन में जो भी कार्य हो रहा है, उस कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है और वो कारण पहले से ही निर्धारित है। भगवान जैसे जैसे गीता को एक्सप्लोर करके समझाते जाएंगे, वो यही चीज बताते जाएंगे। और मैंने आज केवल गीता के 2 शब्दों का रेफरेंस लिया, 2 श्लोकों से। पहला श्लोक था कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। इसके लिए मैं तो अपनी समझ से ये पूरा ही बता सकता हूँ कि सांख्य योग में भी भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है, कपिल मुनि के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ही सांख्य योग को प्रतिपादित किया है। सांख्य दर्शन शास्त्र भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन शास्त्र है। और दूसरा मैंने रेफरेंस लिया इसी को प्रतिपादित प्रमाणित करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निमित्त मात्रम भव। वो किस संक्षेप में कहते हैं वो मैं बहुत आगे बताऊंगा कि सारी सेनाएं पहले से ही, कारण यह है कि सारी सेनाएं पहले से ही भगवान के द्वारा मारी जा चुकी हैं। भगवान अर्जुन को केवल कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र हो जाओ, ऐसा मत सोचो कि तुम मार रहे हो, तुम निमित्त मात्र हो, मार सबको मैं रहा हूं। तो इसीलिए हम लोगों को एक जो होता है ना सरेंडर वाला भाव, हम लोग जो अच्छा कर रहे हैं, जो भी भगवान हमसे अच्छा ही कराए, हम लोग जो भी कर रहे हैं उसके लिए हम केवल एक निमित्त मात्र है। कारण पहले से ही निर्धारित है और उस कारण के लिए हम निमित्त बनते हैं। तो ये जो सांख्य दर्शन है पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड है और इसीलिए रिलेशनशिप है इसका कार्य होने और उसके कारण में। कार्य कारण, कार्य कारण। तो जैसे जो दर्शन शास्त्र ये बोलता है कि ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो इस दर्शन शास्त्र को थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूंगा कि खंडित, भगवान ने ही सब कुछ बनाया, ठीक है। सांख्य इसको अपने शब्दों में ऐसे बताता है कि ये जो सृष्टि है इसका भी कारण है। तो एकदम से क्या करता है, चीजों को एकदम से साइंटिफिकली, मैथमेटिकली और लॉजिकली सोचने के लिए बता देता है। और इसको जब और जाएंगे, सृष्टि के विमोचन में जाएंगे, सृष्टि कैसे बनी है, तो सांख्य दर्शन बताता है कि 3 गुणों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से पूरी सृष्टि बनी है। सत्व गुण कहीं ज्यादा है, कहीं पे रजोगुण के साथ समाहित है, कहीं पे तमोगुण के साथ है। जैसे हम लोग को पढ़ाया गया था बचपन में ही कि ये पूरी सृष्टि ही जड़ है और उसमें चेतना कुछ और है। तो ये जो तमोगुण है वो पूरा जड़ ही रहता है, उसके अंदर विवेक, बुद्धि ये सब नहीं रहता, चेतना कुछ और ही रहता है। तो सांख्य पे और ज्यादा ना बोल के मैं इतना ही बोलूंगा कि कार्य होने और उसके कारण का बीच का जो संबंध है वही सांख्य दर्शन में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। और श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 2 श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बोलना चालू करेंगे तो 2 और 2 करके जो आ रहा है वो भी एक संख्या ही है। उसमें भी कोई गूढ़ रहस्य जो मुझे मालूम नहीं है। बस मैं भगवान को यही प्रणाम करता हूँ कि हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि हम जैसे भक्तों पे हमेशा बनाए रखिए। थोड़ा थोड़ा हम लोग भी कुछ कुछ चीजें आपके बारे में
समझ जाए, इतनी विचार और इतनी बुद्धि हमको दीजिए। तो अभी जो प्रथम श्लोक स्टार्ट है यहाँ से, उसमें क्या है, संजय धृतराष्ट्र जी को ये कन्वे करते हैं कि अर्जुन के आंखों में पूरे आंसू भरे हुए हैं और उनके नेत्र जो आंख है पूरे व्याकुल हो गए हैं शोक से। इतना ज्यादा विक्षोभ उनके मन में भरा हुआ है, इतना ज्यादा विषाद उनके मन में भरा हुआ है। और उन्होंने फिर भगवान को फिर से मधुसूदन नाम से कहा है। और भगवान मधुसूदन ने अब अर्जुन के प्रति ऐसा कहा। तो अब जो अर्जुन के प्रति ऐसा कहा वो संजय के शब्दों में नहीं आएगा, वो स्वयं भगवान के शब्दों में आएगा। तो अब हमारी आस्था, अब हमारा पूरा विश्वास, सांख्य जैसे संख्याएं सही है, 1 2 3 4 शाश्वत है, उनको कोई गलत नहीं बोल सकता, एक एक ही है, दो दो ही है। वैसे ही ये सांख्य योग से जो भी गीता स्टार्ट हो रही है, जो गीता का प्रवाह स्टार्ट हो रहा है श्री भगवान वाद से, वो पूर्ण रूप से सत्य है और पूर्ण रूप से सही है। भगवान की सारी शिक्षाएं सही हैं, उतना ही सही है जितना आज के दिन में होने वाली चीजें सही हैं। और आज के दिन में जो चीजें हैं उसका पीछे का भूतकाल ही उसका कारण है, और जो भविष्य में चीजें घटित होंगी उसके लिए आज का वर्तमान जिम्मेदार रहेगा। तो यही सांख्य योग में भगवान ने यही सब चीजें विस्तृत रूप से बताई होंगी, तो हम एक एक करके आपको शेयर करते जाएंगे। आगे वाले श्लोक से श्री भगवान वाच स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे पहले श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को बस इतना बोला कि जो अर्जुन करुणा से व्याप्त हो गए हैं, उनके आंखों में पूरी तरीके से आंसू भरे हुए हैं और उनके मन में पूरी बेचैनी है, उस अर्जुन से भगवान ने क्या कहा। तो भगवान ने वही कहा जो मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि जब एक दोस्त जा रहा है और दोस्त बोलता है कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा MBBS का, तो आपका क्या जवाब होगा। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई थी। अब देखिए भगवान क्या जवाब देते हैं, भगवान अर्जुन को किस तरह से बताते हैं, तो वो हम लोग अगले श्लोक में बात करेंगे। और द्वितीय अध्याय चलते चलते सांख्य के बारे में मैं जो भी चीजें आप लोगों को जान पाऊंगा वो भी आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा। आज के लिए समरी फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो बस इतना है कि जो भी काम होता है उसका कुछ न कुछ एक कारण रहता है। आज के डेट में जो हो रहा है भूतकाल में उसका कारण छिपा हुआ है, ऐसे ही भविष्य जो रहेगा वर्तमान में उसका कारण है। तो बहुत ही मैथमेटिकली करेक्ट, लॉजिकली करेक्ट चीजें हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के बारे में आप लोग जितना पढ़ पाए, जितना समझ पाए, आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि पूरी की पूरी साइंस, पूरा विज्ञान ही उसमें छुपा हुआ है। और भगवान ने खुद ही कहा है कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, कि सिद्धों में मैं ही कपिल मुनि हूँ। और भगवान ने खुद ही सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है। तो हम तो सांख्य के बारे में और अगर कुछ भी जान पाए तो आप लोगों तक बताएंगे और खुद जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी अपने से जानने की कोशिश करिए। धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।